चलिए, दो उद्घाटक बल्लेबाज बीच मैदान पे हैं, लेकिन जब तक 12th मैन दोनों टीमों के नहीं आएंगे तब तक मैच शुरू नहीं किया जाएगा और दोनों टीमों को 5-5 रन की पेनल्टी भी लग सकती है। तो विनती रहेगी दोनों टीमों के 12th मैन हमारे कमेंट्री बॉक्स में पधारे प्लीज। एक अतिरिक्त प्लेयर प्लीज। एक बार फिर नियम से आपको अवगत करा दूं, जब भी गेंद खो जाएगी या फिर टूट जाएगी या फिर उसमें कोई खराबी आएगी तो वो गेंद नई ही दी जाएगी, नई गेंद ही दी जाएगी। उसके साथ 8 ओवर का मुकाबला, 2-2 ओवर का पावर प्ले, 4 गेंदबाज 2-2 ओवर कर पाएंगे। पहली ओवर का खेल लेके आए हैं कृपाल पारिक और दो उद्घाटक बल्लेबाज से भी परिचित होना चाहेंगे। यस, आरोही सोलार के भी 12th मैन हमारे साथ। नरेश स्ट्राइक के ऊपर, जीवन भरवाड़ अ ग्रेट ऑलराउंडर ऑन नॉन स्ट्राइक। चले कृपाल पहली गेंद लेके, बहुत शॉर्ट पिच गेंद, अतिरिक्त उछाल के साथ गई है यह गेंद। जी, और यहाँ पे आपको बता दें कि अगर गेंद तार को लगती है, जो तार ग्राउंड के ऊपर से जा रही है, उसे लगने के बाद ग्राउंड के बाहर गिरेगी तो 6। इस बार हवा में केवल क्षेत्र की ओर खेला गया, बहुत बेहतर स्ट्रोक। 1 बाउंस 2 बाउंस, सीमा रेखा बार 4 के साथ हुई है शुरुआत। चौका। और अगर ये देखिए एक बार फिर स्ट्रोक को देखेंगे, ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी, बहुत बेहतर अंदाज से खेला, चौका प्राप्त किया है। इस बार बिल्कुल सीधा अपने पेविलियन की ओर आरोही शोलार के पास जाता हुआ ये सिक्सर, ये लगा हिंदू क्रिकेट लीग सिक्सर। बहुत बेहतर बल्लेबाजी। कैप पहनना कंपलसरी, आपको बता दें जो कैप दी गई है, अगर कैप आप नहीं पहनेंगे तो वो पेनल्टी की ओर जाएंगे। तो कैप जो आपको हिंदू क्रिकेट लीग की ओर से दी गई है उसी का ही इस्तेमाल ग्राउंड के अंदर किया जाए प्लीज। 10 पे पहुंचा स्कोर। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, बेहतर बल्लेबाजी हमारे ठाकुर। दस रन, 3 गेंदे हुई, पहली शॉर्ट पिच, दूसरी पे चौका, तीसरी पे छक्का। किस ओर जाता है ये स्कोर देखना रहेगा। इस बार यॉर्कर के साथ वापसी करते हुए कृपाल पारिक, लेकिन तारीफ करनी होगी ठाकुर की। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हितेश सुथार, ऑनर ऑफ आरोही शोलार पावर, बहुत ही बेहतरीन कमेंटर है, वॉइस ऑफ पावर के नाम से जाने जाते हैं। अगली गेंद, बहुत बेहतरीन टीम भी बनाई है, जिस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ बैटर बल्लेबाजी कर रहे हैं कृपाल के सामने। और खासकर ये देखना इंटरेस्टिंग है, जीवन भरवाड़ को उद्घाटक बल्लेबाज के तौर पे इन्होंने यूज किया है। अब तक जब भी जीवन को हमने देखा है वो डाउन ऑर्डर या फिर मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए दिखेंगे, पहली बार मैंने भरवाड़ को उद्घाटक बल्लेबाज के तौर पे देखा है। अब ये सबसे बड़ी कला है, ये देखना होगा किस तरह से इस्तेमाल करते हैं भरवाड़ इस मौके को। इस बार काफी फाइन स्क्वाला की और फील्डर अब तक पहुंचेंगे ना, 1 रन जरूर मिलेगा। विक के साथ होगा ओवर समाप्त, पहली ओवर की समाप्ति। 1-1-1-1-11, वो एक के पीछे एक है, वो शुभंग माना जाता है। एक मैच भी पहला है, ओवर भी पहला, रन भी 1-1-1-11, 11 रन। और ये आयोजन भी हिंदू क्रिकेट लीग धानेरा के अंदर पहला है। खासकर हमारे मेहुल मैक्सी भी इस मैच का आनंद लेते हैं, उनका भी स्वागत। उनके साथ हमारे मैंडिस फ्रॉम भिलडी, दिलीप सुतार, वो भी इस मैच का आनंद लेते हुए, सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर गुजरात का
एक महाकुंभ सा यहाँ पे लगा हुआ है। उत्तर गुजरात के सभी हिंदू क्रिकेटर्स इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हुए, और गिरीश 32 मिनट का समय 8 ओवरों के लिए दिया जाता है। आपको ये भी रूल से अवगत करा दें, 32 मिनट का समय आपको मात्र मिलेगा। 32 मिनट के अंदर आपको 8 ओवरें समाप्त करनी जरूरी हो जाती है, नहीं तो पेनल्टी के लिए तैयार रहिएगा। एक अतिरिक्त फील्डर सर्कल में लाना होगा। मैंने आपको एक बार फिर रूल्स से परिचित, जो तारे ग्राउंड के ऊपर से जा रही है उनमें गेंद लगेगी, और गेंद अगर बाउंड्री लाइन के बाहर गिरती हो तो 6 रन दिए जाएंगे। अगर गेंद बाउंड्री लाइन के अंदर प्ले में रहती है, कैच पकड़ा जाता है या फिर गेंद को रोका जाता है, तो वो डेड बॉल घोषित की जाएगी। शानदार, जानदार, दमदार, मजेदार स्ट्रोक। व्हाट अ स्ट्रोक बाय ठाकुर, नरेश ठाकुर। बिल्कुल अपने बल्ले की ये बीचों बीच गेंद ली है। ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर कवर क्षेत्र के ऊपर से, क्या बेहतरीन हिट है, क्या लाजवाब क्रिकेट है। अब यहां से देखिए कितना बेहतर बैट स्विंग, देखिए कितनी तेजी के साथ आए थे नरेश ठाकुर। अब इस तरह की बल्लेबाजी, एक और ठाकुर ऑन फायर। इस बार रोक सकते थे लेकिन खुद ही बाउंड्री लाइन के बाहर चले गए थे। कृपाल बारेक वहां पे उपस्थित थे और चौका प्राप्त होता हुआ यहाँ पे 1 बाउंस फॉर। लगातार बल्लेबाजी बेहतर होती है नजर आ रही है, खासकर नरेश ठाकुर। ये देखिए इस बार लेग स्टंप के ऊपर ये प्रहार, कनेक्शन इतना बेहतर था नहीं, लेकिन ताकत देखिए स्ट्रोक में। तेज सुतार बहुत बेहतर टीम बना के आए इस बार, और 8 ओवरों का मुकाबला। ये देखिए बल्ले को ऊपरी भाग पे लगी थी। बाउंसर का इस्तेमाल करते हुए गिरीश कोड़ा। देखा जाए तो इनके सामने बाउंसर का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है नरेश के सामने, क्योंकि जब इनके पाले में वो गेंद मिलती है, वो गेंद बहुत दूर 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 तक पहुंचा देते हैं। आज पहला दिन हिंदू क्रिकेट लीग धानेरे का, और अब एक और बाउंस, 1 बाउंस का इशारा तो अंपायर की ओर से, इस फर्स्ट बाउंस। अब दूसरा करेंगे ना तो नो बॉल करार दी जाएगी। जैसे आप T20 खेल रहे हो, वनडे खेल रहे हो, तो 2 बाउंस मिलते हैं, लेकिन जब आप 8 ओवर 10 ओवर का मुकाबला खेलते हो तो एक ही बाउंस मिलता है, और वो कर चुके हैं आप। स्ट्राइक के ऊपर नरेश, गेंदबाजी के ऊपर गिरीश। चले स्लोबन गाती पारी बतन चकाया है, कृपाल पारे गेंद के पीछे, थोड़ा सा लेट अटेम्प्ट। वो शायद मिड ऑन के फील्डर को अटेम्प्ट करना चाहिए था ये कैच को, वो करते तो ज्यादा तेजी के साथ पहुंच सकते थे, लेकिन कृपाल ने वहां पे अटेम्प्ट तो जरूर किया लेकिन पहुंच नहीं पाए। वो भी लेट रिएक्शन दिखा उनका। अब यहाँ पे ये देखिए ऊपर उठाना चाहते थे, मिड ऑफ के ऊपर से गई लॉन्ग ऑन की ओर, लेकिन पहुंचे नहीं वो फील्डर। बागी का साथ मिला है यहाँ पे नरेश को। ओवर नंबर दूसरा जारी है, 22 रन बन चुके हैं, अंतिम गेंद आना शेष इस ओवर की। सूर्यदेव धीरे धीरे देखा जाए तो संध्या से मिलने के कारण संध्या की ओर जाते हुए, और धीरे धीरे वो कृत्रिम प्रकाश जो इस ग्राउंड के ऊपर फैला हुआ है वो भी आपको दिखाई देगा। अगली गेंद गिरीश की, इस बार मिड विकेट क्षेत्र की ओर फील्डर यहाँ पे उपस्थित, 1 रन और। ओवर नंबर 2 समाप्त। पहली पे 11 थे, दूसरे पे 23 बने। पहली में 11 बने थे, इसमें 12 बने। अब पावर प्ले यहाँ पे समाप्त हो चुका है। पावर प्ले का इस्तेमाल आरोही शोलार ने बहुत बेहतर किया है। आरोही शोलार, अब ये पावर है ना, जब तक सूर्य प्रकाश रहेगा इनको पावर मिलता रहेगा, लेकिन सूर्य प्रकाश के कारण पावर लेते हैं, फिर पूरी नाइट में ये जगजगवाते हैं। और इस वक्त पहली जैसे सूर्य प्रकाश यहाँ पे उपस्थित था, उनका पावर भरपूर दिखा है। आरोही शोलार, इसको लगा लाला तो लाइव झिंगा लाला। शैलेश नए गेंदबाज के तौर पे हमारे साथ देखा जाए तो हितेश सुथार भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। उनकी कमेंट्री हम अगले मैच में सुनेंगे, क्योंकि इस वक्त वो ऑनर की भूमिका में है। हितेश बाबर से कितने लोग आने वाले आज देखने के लिए? बहुत सारे लोग आरोही बाबर को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। आरोही शोलार को गेंदबाजी के ऊपर शैलेश कृपाल की जगह पे अब इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है पावर प्ले के बाद।
पहली गेंद ऑफ स्टंप की काफी बार एम्पायर चंद्रपाल का इशारा वाइड का। वाइड के साथ वो रन गति में भी बढ़ोतरी होती हुई, बढ़ोतरी के साथ स्कोर पहुंचेगा 24 पे। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सिक्सर। बहुत बेहतरीन वेट बरवाड़ के बल्ले से आता हुआ यह पहला। अब तक नौशाई के ऊपर आनंद ले रहे थे वो नरेश की बल्लेबाजी का, अब जैसे इन्हें मौका मिला ना उन्होंने भी एंटरटेन किया है। 6 के साथ शुरुआत बरवाड़। अब जीवन भरवाड़ वो बैटर हैं जो ज्यादातर है ना सिक्सर में डील करते हैं, वो सिंगल डबल में ज्यादा भरोसा करते नहीं है। और उत्तर गुजरात के ये युवराज सिंह कहे जाते हैं क्योंकि इनके बल्ले से उसी तरह के स्टाइलिश स्ट्रोक, जबरदस्त सिक्सर निकलते हैं जिस तरह से हमारे युवराज सिंह लगाया करते थे। और आज इन्हें देखने के लिए काफी सारे दर्शक भी यहाँ पे उपस्थित हैं। चलेगी अगली गेंद लेके शैलेश। पहली गेंद हेलीकॉप्टर लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पे कृपाल की बहुत लाजवाब फील्डिंग। एकमात्र रन मिलेगा। दोनों ही बेहतरीन टीमें आमने सामने। एक और आरोही शोलार, दूसरी ओर रहेगी शक्ति 11 पाटन। इस बार पहली गेंद हवाई सफर के लिए भेजा है। एक और सिक्सर। ठाकुर क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, हमारे एम्पायर को पूरी तरह से कसरत करवा रहे हैं मिस्टर ठाकुर। नरेश। नरेश का मतलब होता है राजा, जो गांव का राजा होता है, जो राज्य के राजा होते हैं, नरेश कहते हैं। अब ये नरेश साहब इस ग्राउंड के राजा है। किसने कहा तू अनजान बन के आया है, तुझे तो बख्शी है इस ग्राउंड की हकीमत। तू यहाँ पे सुल्तान बन के आया कर, बस यहाँ पे राजा नरेश बन के आया। एक और सिक्सर। 44 पे पहुंचा है स्कोर। एक कनेक्शन देखिए, ये स्ट्रोक देखिए, नॉलॉक स्ट्रोक। बहुत बेहतरीन हिट। अगली गेंद इस बार पॉइंट क्षेत्र के ऊपर से। वाह, जबरदस्त, अति सुंदर। वो बीडी साहब कहते हैं ना अप्रतिम, वो देखने को मिला। और जब जेठालाल कहते हैं वो कहते हैं जबरदस्त। और यही स्ट्रोक था ये, जबरदस्त कह लीजिए, अप्रतिम कह लीजिए। ऑफ स्टंप के बाहर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, पॉइंट क्षेत्र के ऊपर से सिक्सर। हिंदू क्रिकेट लीग सिक्सर। क्या मजा आ रहा है इस मैच का, क्या आनंद लिया। ये देखिए, ऐसा लगा जैसे वीरेंद्र सहवाग इस स्ट्रोक को लगा रहे हो। लाजवाब। 50 मुकम्मल होते हुए आरुष शोलार के इस 6 के साथ 50। अंतिम गेंद इस ओवर की। इस बार स्वीप के अंदाज में। अब छोड़ेंगे नहीं ये किसी को, अब दौड़ा के छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं लेकिन दौड़ाएंगे जरूर। नरेश ठाकुर, क्या बल्लेबाजी हो रही है। 3 ओवर की समाप्ति 56। पिछली बार शॉर्ट पिच गेंद पॉइंट क्षेत्र के ऊपर से खेला था, लेकिन इस गेंद को देखिए स्वीप के अंदाज में। फुल टॉस को स्लॉक किया इन्होंने। स्वैग के साथ करेंगे ये स्वागत। देखिए वो गाना तो आया था, काफी प्रचलित भी हुआ था कि स्वैग के साथ करेंगे स्वागत, लेकिन ये स्वीप के साथ अंत करते हैं। ये देखिए स्लॉग 6 के साथ। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है नरेश ठाकुर की। अब जब रन बन रहे हैं तो शक्ति 11 पाटन भी अपने सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज को वापस लेके आई है। आइकॉन प्लेयर ऑफ शक्ति 11 पाटन कृपाल पारिक। (57) 57। इस बार गेंद सीमा रेखा बार 4। इसी के साथ नरेश की 50 मुकम्मल इस चौके के साथ।
बहुत बेहतरीन हिट। फॉल फ्लैट नरेश, पहला अर्धशतक हमें पहले मैच में ही देखने को मिल रहा है। ये दर्शाता है कि कितना टैलेंट है हिंदू क्रिकेटरों के पास। इस बार दिशा से चूके हैं। प्रयास ये है कि पीछे से जो विकेटें मिल रही है अगली गेंद। इस बार लॉन्ग ऑन कैच, कैच नहीं पहुंचेंगे वहां पे फील्डर, रन एक मिलेगा। अब यहाँ पे ना सबसे बड़ी जंग, दो ऐसे ऑलराउंडर उत्तर गुजरात के, एक सबसे सर्वश्रेष्ठ लेफ्ट हैंड बैटर पाटन का ऑलराउंडर, दूसरी ओर राइट हैंड बैटर एंड बॉलर ऑलराउंडर कृपाल पारिक। दो ऑलराउंडर पाटन के अब आमने सामने है। पहली गेंद शॉर्ट पिच, पुल, सिक्सर। इस बार जीवन भरवाड़ ने बाजी मारी है, दोनों ही ऑलराउंडर की इस बैटल में। शॉर्ट पिच करने का प्रयास, लेकिन पुल स्ट्रोक है ना इसका सबसे पसंदीदा स्ट्रोक है। वो काफी बेहतर करते हैं और बेहतर के साथ छह भी बटोरते हैं। लाजवाब हिट। इस बार क्या ये मिस टाइम है? दूरी अंपायर साहब की ओर से एक और 6 की मंजूरी है। 1 more 6। लाजवाब बल्लेबाजी जीवन भरवाड़ एंड आरोही सोलार। आरोही सोलार की बात करें तो उनके ऑनर साहब देखिए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं जैसे स्ट्रोक लगते जा रहे हैं। ये स्ट्रोक देखिए आप, क्या बेहतर बल्लेबाजी चल रही है। टॉस हारा था इन्होंने, बल्लेबाजी के लिए भेजा गया है। इस बार आगे बढ़ के खेला गया लॉन्ग ऑन क्षेत्र की ओर, फील्डर उपस्थित, रन मात्र 1। अब एक और देखा जाए, 4 ओवर की समाप्ति, और 4 ओवर की समाप्ति पे 76 रन, करीबन 20 रन प्रति ओवर से खेलती हुई आरोही सोलार। अब सूरज की रोशनी में ना ये आरोही सोलार तो डबल काम करता है, आपकी बिजली तो बचाता है, साथ में उजाला भी देके जाता है। आरोही सोलार वही यहाँ पे करता हुआ। मैं विनंती करूंगा हमारे ऑर्गेनाइजर सुरेश भाई से यहाँ पे पधारें प्लीज। चार ओवर 76, बिना कोई विकेट के नुकसान पे पहले बल्लेबाजी करते हुए आरोही सोलार। हवा में एक और जबरदस्त सिक्स, जीवन भरवाड़। ये जीवन के साथ साथ गेंदबाज का अंत है। नाम इनका जीवन है लेकिन गेंदबाजों का ये अंत कर देते हैं जिस तरह से ऐसे सिक्सर लगाते हैं। व्हाट अ शॉट बाय भरवाड़। कुरवेश पटेल पहली गेंद के ऊपर ही सिक्सर लगाते हुए यहाँ पे बहुत बेहतर बल्लेबाजी ठाकुर और भरवाड़ की यहाँ पे। अब भरवाड़ भी धीरे धीरे ना 50 के 8 गेंदों पे 28 भरवाड़ पहुंचे। हेलीकॉप्टर सीधा खेला है। पहली पे 6, दूसरी पे सिंगल, स्कोर पहुंचेगा 83 पे 82। थोड़ी सी सोचना होगा यहाँ पे शक्तिलन पाटन को, अब तक कोई सफलता उन्हें मिली नहीं है, सभी गेंदबाजों को उन्होंने आजमा लिया है। अब सफलता मिलेगी नहीं ना तो वो कहीं ना कहीं जो रन बन रहे हैं वो जिस तरह से हम इस बार अच्छी गेंद। पालनपुर और आबू के बीच में जो हाईवे के ऊपर तेज गति से गाड़ी लेके जाते हैं, उसके बाद जब तक स्पीड मेकर ना आए ना, स्पीड कम होती नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे अगर विकेट नहीं आएगी तो ये रन गति भी कम नहीं होगी। तब ये रन गति कम होगी या नहीं, ये विकेट आएगा या नहीं शक्ति 11 के लिए। स्लो वन, गति परिवर्तन इस ग्राउंड के ऊपर, इस विकेट के ऊपर ये काफी कारगर साबित होगा।
अब तक जितनी भी तेज गेंदें देखी है ना हमने, वो ठाकुर साहब ने बहुत दूर फेंकी है, लेकिन जैसे ही गति परिवर्तन का इस्तेमाल किया, वो ठाकुर साहब थोड़ी सी लाचार दिखे गेंदबाजी के सामने। ये देखिए ये गति परिवर्तन, बिल्कुल अंतिम मोमेंट पे उंगलियां फेरी और बल्ला पहले चला, गेंद बाद में आई है। इस बार भी बैटरी नीड है। ठाकुर साहब कहते हैं आप स्लो करिए, तेज करिए, मैं मेरा काम करता रहूंगा, बल्ला घुमाता रहूंगा, बल्ले पे गेंद आएगी तो वो सिक्सर के लिए जाएगी। आरोही शोलार के लिए एक और सिक्सा। इस बार हल्की सी लेग स्टंप के ऊपर पहला सिक्सर जो है वो करीबन स्क्वायर लेग एरिया में आया है। अब तक पॉइंट, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन उस एरिया में सिक्सर गए, पहला स्क्वायर लेग पे। और इस बार दूसरा लीजिए, ये चौका है स्क्वायर लेग पे। ये तो आसान वाली बात थी, ये तो मात्र तोहफा था जिसे कबूल किया। एक और चार, 93, 5 ओवर की समाप्ति 93। क्या रन बन रहे हैं, क्या रन रेट के साथ खेल रही है यहाँ पे आरोही सोलार। हवा में सिक्स, एक और जीवन भरवाड़ का लाजवाब हिट, सिक्सर। डबल 99 99 पे पहुंचा इस 6 के साथ। क्या बल्लेबाजी चल रही है दोनों बैटर की ओर से, एक से बढ़कर एक। एक और ठाकुर तो दूसरी ओर भरवाड़, दोनों ही दमदार बल्लेबाजी। इस बार मिड विकेट क्षेत्र की ओर बाकी का साथ, इस बार गेंदबाज को मैं कहूंगा कि बल्ले पे सही तरह से आई नहीं। 100 मुकम्मल। सौ मुकम्मल करती हुई आरोही शोलार। इस बार पॉइंट क्षेत्र पे कैच का मौका, नहीं पकड़ पाए पॉइंट क्षेत्र पे। एक रन ही मिलेगा, एक के साथ स्कोर 101। अभी छठी ओवर का ही खेल जारी है, 100 मुकम्मल हो चुके, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर स्ट्राइक के ऊपर आएंगे भरवाड़, हिंदू क्रिकेट लीग धानेरा। अब देखिए काफी दिनों से ना इस टूर्नामेंट की चर्चा हो रही थी कि कहां पे कौन खिलाड़ी चमकेगा। रात देखिए पहले मैच के अंदर ही दो बेहतरीन, और ये देखिए हमारे कृपाल पारेख इस ग्राउंड के ऊपर बहुत मौजूद हैं, ये छोटे से कुत्ते के पिल्ले यानी कि बच्चे। लाजवाब है, स्टैंड एंड डिलीवर, क्यों इन्हें हम युवराज सिंह कहते हैं ना, उसका एक बहुत बेहतर उदाहरण देखिए आप। मात्र टाइमिंग के सारे ये स्ट्रोक, वो भी कलाइयों की टाइमिंग। ये देखिए ना ज्यादा बैट स्विंग ना बैट लिफ्ट, लेकिन कलाइयों का जो जनरेट पावर दिखता है ना, यहां से आप देखिए जो हेलीकॉप्टर में दिखता है ना वही। एक और ले लीजिए, लेकिन इस बार सीधा फील्डर के हाथों में। भरवाड़ साहब की पारी यहां पे सिमटी, पहली सफलता शक्ति लेन पाटन को, लेकिन लाजवाब पारी भरवाड़ की। 22 गेंदों पे 42 रन, शैलेश सिगला के द्वारा वो कैच। बहुत सुंदर कैच, वहां पे लाजवाब कैच, बिल्कुल मैदान पे। अब इस टीम के आइकॉन प्लेयर मिस्टर सावन चाफका बीच मैदान पे आ चुके हैं।
पहली गेंद स्क्वायर के ऊपर से मिल जाएगा सिक्सर। ओहो, सावन चाप का आयन सिक्सर लगाए। जो भी बैटर आता है ना, उन्हें पूरी तरह से छूट दी गई है कि आप बस छक्के लगाते रहिए। रितेश सुधार आज कौन सा नाश्ता करा के लाए हैं सबको, वो पता नहीं। एक और सिक्सर। ओवर नंबर 6 समाप्त, 6 ओवर की समाप्ति के 113। एक मात्र विकेट शक्तिलन पाटन को मिला है। सिक्सर, एक और हवाई सफर। एक बहुत बेहतरीन हिट, लाजवाब हिट। अगली गेंद, हो व्हाट अ हिट। एक और सिक्सर, लाजवाब हिट। ठाकुर, अब ठाकुर साहब है ना, पूरी लाइन में है। बहुत ही बेहतरीन हिट, लाजवाब हिट, 6 रनों के लिए। इस बार एक और नौ लुक। ये बल्लेबाज 9 लुक लगाते हैं, लेकिन इसे लुक करने का हमें आनंद मिलता है। एक बार फिर लुक करते हैं स्क्रीन के ऊपर इस स्ट्रोक को। बहुत ही बेहतरीन हिट, ऑफ स्टंप के बाहर ये जाते भी 6 रनों के लिए। ये देखिए, ये कनेक्शन देखिए, स्ट्रोक लगने के बाद उन्होंने देखा ही नहीं है। वो हार्दिक पांड्या जिस तरह से स्ट्रोक लगाते ना, उसी अंदाज में लगाया इन्होंने। इस बार भी 9 लुक लगाने का प्रयास, लेकिन पैरों से टकराई गेंद। ठाकुर, 26 गेंदे और 80 रन। अभी भी 8 गेंदे शेष है, 8 गेंदों पे क्या और वो 20 रन अपने बना पाएंगे, पहला शतक बना पाएंगे। इस बार अच्छी गेंद लगी है कहीं पे। लगी है जहां कोई हड्डी नहीं होती है। 131 पे एक, अंतिम गेंद। वन 131 पे एक, अंतिम गेंद। 3 छक्के, पहले 3 सिक्सर है ना, हैट्रिक लगे थे। इस बार मिड विकेट फील्डर कैच पकड़े। पहला बड़ा झटका। इससे पहले जीवन भरवाड़ आउट, और इस बार अब ठाकुर जो अब तक सर्वश्रेष्ठ बहुत विकेट क्षेत्र की ओर एक और कैच, जिसके चलते ठाकुर शायद यहाँ पे आउट हो गए वापस।
हवा में गेंद, वन बाउंसी मारे खबर, एक और चार। अब जो भी बैटर आता है बड़ी हिटें लगाता है। ये अंतिम ओवर की शुरुआत चार के साथ हुई है। 135 पे 2। इस बार मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर से सिक्स, सावन चाप का आइकॉन प्लेयर ऑफ आरओई अब अपने लय में आते हुए देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। शॉर्ट पिच गेंद के ऊपर पुल, इस बार भी स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और सिक्सर। सावन, नाम सावन है, ये रनों का सावन लेके आए। 147, 150 के करीब पहुंचा रोहित शोलार। अभी भी 3 गेंदें आना शेष हैं, 4 गेंदों पे 22। एक और उड़न तस्करी, गेंद के ऊपर सिक्सर सिक्सर ही लगते जा रहे हैं। 150 कंप्लीटेड, 153 पे पहुंचा रोहित शोलार। क्या बल्लेबाजी हो रही है, क्या लाजवाब क्रिकेट देखने को मिल रहा है, सर्वश्रेष्ठ मैच देखने को मिल रहा है। फुल टॉस, मिड विकेट हवा में, नहीं रोक पाएंगे। 9 बॉल का भी इशारा है, ये 6 भी मिला है। इट्स 9 बॉल एंड 6, 6, यस, 9 बॉल एंड 6। सावन चाप का अब अपनी लय में 6 पे 34। 6 पे 36 बने तो सारे छक्के होते, ये एक चौका और बाकी छक्के हैं। इस बार हेलीकॉप्टर डीप एक्स्ट्रा कवर पे आरोही के खेमे में जाता हुआ ये चापका का सिक्स। 7 गेंदे खेले जिसमें 6 छक्के और एक चौका। क्या बल्लेबाजी कर रहा है सावन, हर एक गेंदबाज की धुलाई हुई आज, रेन सुप्रीम धुलाई। इस बार कनेक्शन नहीं हुआ है। अंतिम गेंद के ऊपर रनआउट के साथ जाएंगे वापस, लेकिन बहुत बातर पारी खेल के गए हैं अपनी टीम के लिए, सर्वश्रेष्ठ पारी। चलिए मात्र 4 मिनट का समय, 4 मिनट के अंदर होगी शुरुआत अगली इनिंग की।
स्ट्राइकर बैट्समैन का नाम बताया जाए भाई। चलिए शुरुआत शैलेश के बल्ले से 6 के साथ सिक्सर। अब जैसा अंत वहां पे आरोही शोलार ने किया था, बासी शुरुआत यहां पे मिली है। हितेश सुथार गेंदबाजी के ऊपर खुद अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए इस बार मिड विकेट क्षेत्र की ओर कनेक्शन बेहतर हुआ नहीं है। इस बार वापसी सुथार के द्वारा ऑनर भी है इस टीम की, और पहली गेंद पहली ओवर के साथ शुरुआत उनके द्वारा। पहले बल्लेबाजी करते हुए बहुत सुंदर रन बनाए हैं, लाजवाब स्कोर। इस बार मिड विकेट के ऊपर से एक और सिक्सर, क्या बात है। यहाँ पे सिक्सरों की तो झड़ी लग रही है, लड़ी लग रही है, 6 पे 6 लग रहे हैं। वन 167 का टारगेट, और उसके चेज करने के लिए हर ओवर में करीबन 3 छक्के लगाने हैं। उसी शुरुआत के साथ आगे बढ़ता हुआ, नहीं कनेक्शन नहीं इस बार। ये एक पहली पे 6, दूसरी डॉट, तीसरी पे 6, चौथी डॉट। अब पांचवी पे क्या होता है देखते हैं। पहली 6, दूसरी डॉट, तीसरी 6, चौथी डॉट, और पांचवी पे भी सिक्सर। शैलेश शुरुआत लाजवाब। अब इसी तरह की शुरुआत की जरूरत थी वो शक्ति 11 पैटर्न को, और वो मिलती हुई। आरोही की शुरुआत भी इसी तरह की रही थी, अब शुरुआत इनकी भी है। इस बार लॉन्ग मिड विकेट क्षेत्र की ओर पहला रन सिंगल के रूप में आता हुआ ये। अब क्या दूसरे के लिए पलटे, तेजी के साथ पलटे। अब यहां पे डायरेक्ट हिट लगती तो वो काम था तमाम। तो मिले, लेकिन अच्छी रनिंग बिट द विकेट। ओवर नंबर पहला समाप्त, पहली ओवर पे बने 20 रन। बिना कोई विकेट के नुकसान पे 167 रनों का पीछा करती हुई शक्ति 11 पैटर्न। बल्ले का बारी किनारा है, यहां पे भी है हेमंत पोलार्ड गेंदबाजी के ऊपर। चलिए फुल टॉस थी और गेंद को सीमा रेखा बाहर पहुंचाया 6 के लिए। इट्स अ 6। अब दोनों ओर से हवाई फायरिंग जो जरूरी थी ना, वो हो चुकी है। 26 इस 6 के साथ हल्की सी लो फुल टॉस गेंद, और क्या बात है कनेक्शन। ये देखिए मात्र टाइमिंग। आज इस विकेट है ना, बहुत बैट्समैन को फ्रेंडली है। ये हवा में है, मिस टाइम, और ये कैच। पहला विकेट, अमर ठाकुर आउट। फील्डर से भी परिचित होना चाहेंगे, सावन चाफका वहां पे उपस्थित थे। इस बार खेला हवा में, और एक बहुत सुंदर कैच।
बहुत ही सुंदर कैच। 26-26 पे 1। अगली गेंद, इस बार कृपाल का ये शॉट, जीवन भरवाड़ हितेश उतार थे वहां पे कैच लपकने का प्रयास चूके और गेंद सीमारे का बार 4। नया बैटर के तौर पे कृपाल पहली गेंद की शुरुआत 4 के साथ, क्योंकि जानते हैं हर गेंद के ऊपर प्रहार जरूरी, और वो वार पहली गेंद पे दिखा है। अब इस मैच के ऊपर ना कितना इंपैक्ट छोड़ेंगे ये इंपैक्ट प्लेयर, क्योंकि आइकॉन प्लेयर है इस टीम के। अब जिम्मेदारी कप्तान के रूप में इनके ऊपर ज्यादा है। अगली गेंद, हेमंत की ये गेंद कट किया डीप पॉइंट की ओर, कैच का मौका छिटका और गेंद सीमा रेखा पार, मिल गए हैं 4। इस बार मिड विकेट क्षेत्र की ओर ये भी 4 हैं। पहले शुरुआत 6 के साथ हुई थी, यहाँ पे 4 के साथ। बल्ले से ना कुछ शायद वहां पे दिखे। दोनों टीमों के लिए डगआउट बनाए गए हैं, तो मैं विनती करूंगा दोनों टीमें डगआउट में ही बैठे। ये देखिए बहुत सुंदर बल्लेबाजी। इस बार मिस टाइम हुई थी, लेकिन ताकत देती थी स्ट्रोक में के 4 के लिए जाए। 38-38, 2 ओवर की समाप्ति, 38 रन, 36 गेंदे और 129 की जरूरत है। आने वाली 36 गेंदे 129 रन, ये मुश्किल जरूर लेकिन नामुमकिन नहीं। हर ओवर में 21 रन जड़ने, यानी कि हर ओवर में करीबन 4 छक्के। इसके बाद मुकाबले के लिए मराठा वर्सेस CS स्पोर्ट्स, चावला स्पोर्ट्स, दोनों के कप्तान टॉस विधि के लिए यहां पे उपस्थित रहे। इस बार कनेक्शन बेहतर नहीं हुआ है। कृणाल के द्वारा वो कैच, जिसके चलते कृपाल की पारी यहां पे समाप्त। बल्ले के निचले भाग पे लगी थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये विकेट है ना टीम को नीचे लेके जाएगा। बहुत बड़ा झटका लगता हुआ यहां पे कृपाल पारेख के रूप में विकेट। गेंद ज्यादातर ये मिडिल ऑफ द बैट लगती ना तो यकीन तौर पे बाहर जाते, लेकिन निचले भाग पे लगी। देखिए बॉटम बल्ला घूम गया था हाथों में, जिसके चलते ये मिस टाइम हुए और एक अच्छा कैच स्क्वालेट पे। 39 पे तो इसके बाद के मुकाबले के लिए मराठा वॉरियर, उनके सामने CS चावड़ा स्पोर्ट्स। बहुत सुंदर फील्डिंग, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। स्कोर पहुंचेगा 40 पे। तीसरे ओवर का ये खेल सारी 2 विकेट गिर चुकी है। अब यहां से है ना हर ओवर में 4 छक्के लगाना जरूरी हो चुका है शक्ति 11 पैटर्न के लिए।
A full toss, mid wicket here. इस बार भी बेहतरीन हिट। फोर्टी 49 पे पहुंचेगा इस छह के साथ, लेकिन ऐसे हर ओवर में 4 लगाने होंगे तब जाके बात बनेगी। एक दो से बात बनने वाली है नहीं। तीन ओवर की समाप्ति, 50 रन 2 विकेट के नुकसान पे, 30 गेंदे 117 की जरूरत। ये देखिए सूर्यदेव, संध्याकालीन, 30 गेंद 117 की जरूरत। जिस तरह से सूर्यदेव अस्त की ओर जा रहे हैं, शक्ति इलेवन पाटन की ये इनिंग भी शायद अस्त की ओर जा रही है। अब चलिए, पहला 6 आया है। हर ओवर में 4 लगाने इस ओवर का पहला आया है, क्योंकि उम्मीदों पे दुनिया कायम है। आशा मत छोड़िएगा, क्योंकि निराशा है ना, जीवन का भी अंत करती है और आपकी इनिंग का भी अंत करती है। यहाँ पे आपको आशा के साथ खेलना होगा। हर ओवर में 4 छक्के लगाने होंगे। काबिलियत है अभी भी शैलेश के पास। 11 गेंदों पे 35 पे नाबाद हैं। ये देखिए स्टैंड एंड डिलीवर, ये स्ट्रोक बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब हिट। 56 56 पे 2। हाँ, फुल टॉस, नो बॉल एंड 6 आउट ऑफ द पार्क। नई गेंद दी जाएगी। जब भी गेंद बाहर जाएगी, टूट जाएगी या फिर कोई खराबी आएगी गेंद में, तो नई गेंद दी जाएगी। और ये देखिए, ये फुल टॉस वेस्ट साइड के ऊपर, अंपायर का इशारा नो बॉल का, और गेंद सीमा रेखा पार, 6 के पार गई है। बहुत बेहतरीन हिट। 63 पे 2। शुरुआत यहाँ पे देखिए 2 छक्के आ चुके हैं, गेंद मात्र 1 हुई है। अब ये ओवर में अगर 4-5 छक्के आ जाते हैं ना, तो बात बन सकती है। ट्रीट ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर का इशारा मिला है वाइड का। वाइड के साथ रन गति में बढ़ोतरी। 64 पे 2। इस बार भी लेग स्टंप के बाहर है, ये भी वाइड है। एक ऑफ स्टंप के बाहर, ये लेग स्टंप के बाहर। अब बार बार गेंदें जो बाहर जा रही है ना, उसका ये नतीजा है। नई गेंद इस बार बल्ले के निचले भाग पे लगी है। पहला रन तेजी के साथ, तो प्री हिट का पूरा फायदा मिला नहीं। अभी भी जीवन बर्बाद गेंदबाजी पे आना शेष है। 66 66 रन 2 विकेट। इसके बाद का मुकाबला टॉस विधि होने वाली है। कनेक्शन बेहतर है नहीं, हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे पहुंचे भी हैं, पकड़े भी हैं, अंततः पकड़ा है। वो मुश्किलों में थे यहाँ पे फील्डर साहब, लेकिन बेहतर तरीके से पकड़ा। फील्डर से परिचित होना चाहेंगे, क्या नरेश थे फील्डर नेम? एक 12th मैन प्लीज आ जाएं आरओवी का। ये देखिए बहुत सुंदर कैच जरूर, लेकिन उनके नाम से हम परिचित होना चाहेंगे। अब परिचित है इस वक्त तो हम। गेंद मिस टाइम, यहाँ पे अब तक बेहतर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जानते थे यहाँ पे गलती हुई है।
गलती का खामियाजा विकेट के साथ भरना पड़ा है। फील्डर नेम प्लीज जिन्होंने कैच पकड़ा। कन्नू, कन्नूआर, कन्नू थी वहां पे, बहुत सुंदर कैच। ओवर नंबर 3, गेंदों पे 3 झटके लगातार। एक रन आउट है, नहीं तो हैट्रिक मानी जाती, लेकिन यहाँ पे है ना वो विकेटों की चढ़ी लगी हुई है। अब जानते सकते ये मुश्किलों में। चलिए मैं विनती करूंगा ऑर्गेनाइजर से इसके बाद के मुकाबले के लिए मराठा वॉरियर्स, और उनके सामने रहेगी चावड़ा स्पोर्ट्स। टॉस के लिए उपस्थित हो जाएं प्लीज, टॉस के लिए उपस्थित हो ही जाएं। एक और विकेट, क्या हैट्रिक हुई? अब अभी भी हैट्रिक नहीं है। मराठे वॉरियर्स आ चुकी है टॉस के लिए। अब विनती रहेगी हमारी एक और बेहतरीन टीम जुड़े यहाँ पे टॉस के लिए। एक और विकेट का पता नहीं यहाँ पे। चले इसके बाद के मुकाबले के लिए दोनों टीमें टॉस के लिए यहाँ पे उपस्थित हो जाए। मराठा वॉरियर्स यहाँ पे उपस्थित हैं। इस बार खेला मिडी के क्षेत्र की, और चावड़ा स्पॉट्स टॉस के लिए आ जाए प्लीज। अंतिम ओवर जारी है। अगले मैच की तैयारी के लिए जाना चाहेंगे हम, तो विनती रहेगी जल्दी से प्लीज टॉस के लिए पधारें। 67 पे 6। सिक्सटी सेवन 67 पे 6। इस बार भी मिस टाइम है, लेकिन फील्डर पहुंचे हैं। एक और विकेट का पतन, भरवाड़ को मिलने वाली है विकेट। जीवन भरवाड़ बल्लेबाजी तो बेहतर की, अब गेंदबाजी में भी विकेट लेके आए।
अगेन इस बार ताकतवर स्ट्रोक, लेकिन उतना ही बेहतर कैच। जीवन भरवाड़ नाउ ऑन हैट्रिक। 8वें विकेट का पतन हेमंत के द्वारा वो सुंदर कैच, जिसके चलते राजेश चौधरी की भी पारी यहां पे सिमटी है। दानिरा के होनहार बैट्समैन मिस्टर एसपी अब बीच मैदान पे आते हुए, लेकिन ये कैच देखिए आप, जय ठाकर के हमारे स्पॉन्सर मिस्टर एसपी अब बीच मैदान पे आते हुए, लेकिन वो कैच लाजवाब था। नाउ ऑन हैट्रिक जीवन बरवाड़। क्या इस टूर्नामेंट के पहले मैच में हमें अर्धशतक देखने को मिला है, अब क्या हैट्रिक भी देखने को मिलेगी? पहली हैट्रिक रहेगी है। मराठा वॉरियर्स उपस्थित है, मैं विनती करूंगा सीएस चावड़ा स्पॉट से जल्दी से टॉस के लिए बता रहे प्लीज। इस बार एक रन बॉय हैट्रिक का चांस था, लेकिन गई नहीं। हैट्रिक एसपी ने बचा ली है। ये 68 पे 8, 2 गेंद आनंद से इसके बाद टॉस विधि के लिए जाएंगे। सिक्सटी एट 68 पे 8। एक और बेहतरीन गेंद बरवाड़ की। मैं सुरेश भाई से विनती करूंगा टॉस के लिए यहाँ पे बता रहे हैं सुरेश सुथार। पांच ओवर की समाप्ति 68 पे 8। मैं विनती करूंगा जीतू भाई त्रिवेदी से कि टॉस के लिए यहाँ पे उपस्थित हो जाए हमारे मेहमान जीतू भाई। सिक्सटी एट। प्रशांत भाई से भी विनती करूंगा टॉस के लिए बता रहे। एसपी का ये स्ट्रोक मिड विकेट क्षेत्र की ओर, कुणाल उपस्थित, रन मात्र 1। चलिए टॉस के लिए यहां पे उपस्थित है एक और मराठा वॉरियर्स, एक और सीएस स्पोर्ट्स। हेड इज द कॉल एंड इट्स अ हेड। टॉस जीता है, पहले क्या करना चाहेंगी मराठा वॉरियर्स? बैटिंग करने का निर्णय लिया मराठा वॉरियर्स ने। गेंदबाजी पे दिखेगी सीएस स्पोर्ट्स, चावड़ा स्पोर्ट्स। थैंक यू वेरी मच प्रशांत भाई। इस बार मिड विकेट क्षेत्र की ओर खेलने का प्रयास पूरी तरह से चूके बैटर। यहाँ पे देखा जाए तो अब औपचारिकता नजर आती हुई इस मुकाबले में। 77 8 विकेट के नुकसान पे अंतिम कुछ गेंदे, वो 13 गेंदे से 2 विकेटें भी से वो 13 गेंदे पहले समाप्त होती है या 2 विकेटें पहले गिरेगी,
ये अब रोमांच की बात है। दूसरी ओर एक बड़ा टोटल जो बनाया आरोही सोलार ने, वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं विफल करके गई है। शक्ति लन पाटन की शक्ति को पूरी तरह से यहाँ पे प्रदर्शन होने दिया नहीं उन्होंने। अगली गेंद सुथार की, रिवर्स खेलने का प्रयास, सही कनेक्शन नहीं, डॉट। इस बार खेला मेडिकेट क्षेत्र की और रोकने में कामयाब रहे। एक ही रन मिलेगा यहाँ पे। सुधार पहली ओवर में 3 छक्के जरूर आए थे, इस ओवर में अच्छी वापसी। स्लो गेंद की इस बार उंगलियां फेरते हुए, गति परिवर्तन दिखा सुधार का। इस बार कनेक्शन बेहतर है, दूरी मिल जाएगी 6 की मंजूरी यहाँ पे। एसपी के बल्ले से आता हुआ ये सिक्सर, एसपी के बल्ले से ये पहला सिक्सर देखिए। एसपी अब लाइन में, इस बार बीडीओ के क्षेत्र की ओर रन एक ही मिलेगा, एक के साथ स्कोर पहुंचेगा 86। मराठा वॉरियर्स की टीम पूरी एकत्रित हो जाए प्लीज। मराठा वॉरियर्स, आपके कप्तान आपको आमंत्रित किए, मराठा वॉरियर्स पूरी टीम डगआउट में पहुंचे। आप सभी को बता दें डगआउट में अंदर बैठना जरूरी, दोनों टीमों के लिए डगआउट उपस्थित है, वहीं से बैठे। इस बार कनेक्शन बेहतर है, दूरी भी मिलेगी और हमारे अंपायर साहब की ओर से मंजूरी भी मिलेगी 6 की। और 6 के साथ 92 92 रन, 7 ओवर समाप्त, अंतिम 6 गेंदे आना शेष और 6 गेंदों पे रन चाहिए 75, यानी कि औपचारिकता शेष। अगली गेंद वाइड के साथ शुरुआत, इस बार अच्छी गेंद बीट कराते हुए बैटर को एसपी प्रयास कर रहे हैं कि और छक्के उनके बल्ले से निकले, दर्शकों को एंटरटेन में करें, क्योंकि दानारा के काफी सारे चाहक एसपी के वो यहाँ पे उपस्थित है। इस बार अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद, एक और डॉट गेंद। इसके बाद का मुकाबला टॉस जीता है मराठा वॉरियर्स ने, बल्लेबाजी करेंगे। गेंदबाजी भी आमंत्रित किया सीएस को। कनेक्शन बेहतर 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 बेहतर, ओ कैच का मौका छिटका है। प्रयास बेहतर था, अंपायर साहब क्या कहते हैं, इट्स अ चेक रिव्यू फॉर बाउंड्री, चेक करना चाहेंगे थर्ड अंपायर की भूमिका में दिनेश। इट्स अ सेफ।
यहाँ पे औपचारिकता यहाँ पे समाप्त होती है। इसी के साथ पहला मुकाबला जीतती हुए आरोही सोलार पावर। चलिए इसके मुकाबले जल्दी से शुरू किए जाए। दूसरा मुकाबला जल्दी से बल्लेबाजी के लिए तैयार हैं और गेंदबाजी के लिए भी टीम तैयार है। दोनों टीमों से विनती रहेगी कि अपने डगआउट में बैठें।